विशेष सभी ब्राह्मण बच्चों की वतन में जाते हैं तो याद प्यार देते हैं। तो आज जैसे ही गए तो गाड़ी के आगे पीछे सभी बैठे हुए हैं और बाबा भी कहने लगे कि आज वतन में 2 इंजन आए हुए हैं, एक आगे चला रहा है, एक पीछे, और बीच में जो सभी बैठे हैं बहुत ही स्नेह उमंग के साथ। तो बाबा ने कहा कि ये जो सभी बैठे हुए हैं बाबा के बच्चे, ये सभी स्नेह प्यार की डोरी में बंध के चले आए हैं और बाबा विशेष अपने बच्चों को वतन में जब खींचते हैं तो स्मृति ऑटोमेटिकली बेहद बाप के तरफ चली जाती है। तो आज तो जैसे कि बाबा विशेष सर्व बच्चे होते ही हैं, पर विशेष विदेशी भाई बहनों को भी बाबा याद प्यार दे रहे थे। बाबा ने कहा कि ये बच्चे भी विशेष समय के अनुसार, दिन के अनुसार आते हैं और बाबा के घर से हर प्रकार से अपने आप को भरपूर करके शक्तिशाली बन के जाते हैं। तो बाप को भी अपने बेहद के बच्चों को, विशेष विदेश के बच्चों को देख के खुशी होती है कि इन बच्चों ने अपने जीवन में कितना ना परिवर्तन किया है, कितना ना अपने में बदलाव लाया है। तो इस बात की बेहद के बाप को बहुत खुशी हो रही है कि सभी बाबा के घर में पहुँचे हैं बेहद की प्राप्ति करने के लिए। इतना कहते हुए फिर तो और भी कई आत्माओं का भोग था, उनकी भी बाबा को याद प्यार दी। फिर बाबा से याद प्यार लेते, छुट्टी लेते नीचे आ गए। आई मोहिनी दीदी जी सुनाएंगे। ओम शांति। सभी की स्नेह भरी याद प्यार लेते हुए जब वतन में जाना हुआ तो आज बाबा सारे विश्व के बच्चों को देखकर, जैसे बाबा ने ऐसे स्वागत के लिए तो अलग होता है, परंतु आज बाबा जैसे ऐसे करके सभी को वरदान दे रहे थे। कोई हाथ हिला नहीं रहे थे स्वागत के लिए या, पर ऐसे करके बाबा सभी बच्चों को अपनी दृष्टि से निहाल कर रहे थे। बहुत बहुत बाबा की दृष्टि वरदानी, बहुत स्नेह और शक्ति भरी हुई थी। तो कुछ क्षणों के लिए बाबा ऐसे हाथ करते हुए और सबको दृष्टि दे रहे थे। फिर कुछ क्षणों के बाद बाबा ने जब मेरे को देखा तो बाबा ने आँखों के द्वारा नेत्रों से स्वागत भी किया और कुछ क्षणों के बाद फिर मैंने सोचा पहले बाबा को भोग स्वीकार कराएं।
बहुत बहुतों ने सभी की याद प्यार तो दी। आज ऐसे विश्वरतन दादाजी का भी दिन है, उनका निमित्त भी भोग था, तो बाबा ने भोग स्वीकार किया बहुत प्रेम से। फिर बाबा ने कहा कि देखो, इस समय किस प्रकार की सेवा की ज़रूरत है। बाबा ने कहा कि जैसे बाबा बच्चों को अपनी दृष्टि से, अपनी नज़र से निहाल करते हैं, तो आप सभी बच्चे भी कैसे बाबा से दृष्टि लेते हुए अपनी दृष्टि के द्वारा सभी को निहाल करो। बाबा ने कहा कि बोलने से पहले दृष्टि का मिलन होता है, तो ऐसे दृष्टि दो जैसे उन्हें अनुभव हो कि आपकी दृष्टि में प्रभु का प्यार है, वरदानी, एकदम वरदानी स्वरूप हो और प्रभु का प्यार हो। बाबा ने कहा कि देखो, ब्रह्मा बाबा आप सबके लिए उदाहरण है, और हर कदम पर बाबा के कदम पर कदम रख के चलते हैं तो मार्ग बहुत सहज लगता है। हमेशा जब भी किसी भी बात का डायरेक्शन चाहिए, मुझे क्या करना है नहीं करना है, तो ब्रह्मा बाप को देखो, तो जैसे ही बाबा को देखेंगे तो बाबा आपको, बाबा की जिस भी प्रकार का डायरेक्शन चाहिए वो आपको मिलेगा। ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा ये चाहते हैं कि हर प्रकार की जिम्मेवारी को संभालते हुए भी अपना लाइट का क्राउन और उसके साथ साथ लाइट का क्राउन तो पवित्रता का है, परंतु उसके साथ साथ लाइट भी रहो। तो लाइट का क्राउन होगा और लाइट रहेंगे, तो बाबा ने कहा कि समय ऐसा आ रहा है कि दो बातें होंगी। एक तो आप लोगों के द्वारा आपका फरिश्ता स्वरूप कहो, और फरिश्ते स्वरूप में आप बाबा का परिचय देंगे। और दूसरा, बाबा ने कहा कि अब थोड़े समय में ही बाबा की प्रत्यक्षता भी होगी। तो बाबा ने कहा कि सारे विश्व में जहाँ भी जो बच्चे हैं उनको सभी, चाहे फरिश्ते रूप में कहो या परमात्मा के, बाबा के प्रेम की दृष्टि कहो, वो चाहिए भी और आप लोग देने के लिए तैयार भी हैं। तो बाबा को मैंने बताया कि 90 वर्ष पूरे हुए हैं। बाबा को तो पता ही होता है और सभी के मन में है, चाहे भारत में चाहे सारे विश्व में, कि हम इसको बहुत धूमधाम से, उमंग उत्साह से मनाएं। तो मैंने कहा बाबा, इसके प्रति कोई डायरेक्शन है? तो बाबा ने कहा कि देखो, एक तो यज्ञ के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और दूसरा बाबा ने कहा कि सेवा भी हो रही है। तो एक है यज्ञ का जो 90 वर्ष है, वो ब्राह्मण बच्चे मनाएंगे, परंतु विश्व में सेवा भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप लोग सभी प्लान भी कर रहे हैं और विचार भी कर रहे हैं कि हम
क्या टॉपिक रखें, कैसे करें, कैसे मनाएं। तो बाबा ने कहा कि देखो, सेलिब्रेशन भी है और तपस्या भी है। आपकी तपस्या से भी सारे विश्व में साक्षात्कार भी होगा और उनको दुख हरता और सुख करता बाप के जो बच्चे हैं उनके द्वारा सुख भी मिलेगा। तो बाबा ने कहा कि प्लान करो, बहुत अच्छा है, परंतु उसके साथ साथ ये नहीं भूलना कि स्वयं को भी तैयार करना है। टॉपिक भी ढूंढो, सेलिब्रेट भी करो, तपस्या भी करो, पर स्वयं के लिए एक दृढ़ संकल्प लो कि मुझे हर संकल्प श्रेष्ठ संकल्प है और हर एक के प्रति मेरी दृष्टि फरिश्ते की तरह है। हर एक को ऐसे देखो, ये तो फरिश्ता है, उसके नाम रूप की तरफ ध्यान न जाए, किसी के स्वभाव संस्कार की तरफ ध्यान न जाके आपकी दृष्टि में आप उसको जब फरिश्ता देखेंगे तो बाबा ने कहा एक व्यक्तिगत पुरुषार्थ होता है, दूसरा वातावरण की मदद होती है। तो ऐसी दृष्टि रखने से ऐसा वातावरण बनेगा, उस संगठन में ऐसा महसूस होगा कि ये तो फरिश्तों का संगठन है। तो ये जो सहयोग भी देना है, दाता जो बनना है, वो अपनी दृष्टि के द्वारा कि हर एक के प्रति मेरी दृष्टि ऐसी हो, सदा सभी बच्चे समान में रहो, संगम युग पर सब राज अधिकारी हो। तो बाबा बच्चों से खुश हैं, चाहे बच्चे कर्म योग से यज्ञ संभाल रहे हैं, चाहे अपने त्याग तपस्या से संभाल रहे हैं, रूहानी सेवा से संभाल रहे हैं। बाबा सभी से बहुत प्रसन्न हैं और मुबारक भी दे रहे हैं कि सभी ने एक लक्ष्य रखा है कि संगठन में रहें, एक मत और एकता से चलें। तो ऐसा लक्ष्य रखने से बाबा ने कहा बहुत जल्दी ही बाबा का कार्य संपन्न होना है और आप सभी को भी संपन्न बनना है। ऐसे करते हुए बाबा ने जिन्होंने भी याद दी थी, भोग लगाया है, सबके प्रति बहुत बहुत याद और प्यार। ओम शांति। जैसे जाना तो आप लोग